Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. In the chapter of death of a partner from class 12th accountancy, this is our fourth lecture video in which we will be studying accumulated profits, losses and reserves. और इसे पढ़ने के साथ साथ हम प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आज समझेंगे. बिफोर स्टार्टिंग दैट एक बार रिकॉल कर लेते हैं. अगर हमें क्वेश्चन मिलता है डेथ ऑफ अ पार्टनर का, व्हाट एडजस्टमेंट वी नीड टू मेक, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में, गेनिंग रेशियो के बारे में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, तो हम यही मान के चलते हैं जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही हमारा गेनिंग हो जाएगा और वही हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हो जाएगा. After that, accounting treatment of goodwill, revaluation of assets and liabilities. All these three points have already been discussed in the previous video lectures. If you have not seen those, you can watch it from my YouTube channel. The link is given in the description. Today we will be studying with the fourth adjustment, that is distribution of accumulated profits, loss and reserves as if occur at the time of death of a partner. बिफोर स्टार्टिंग दैट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन 2014 के एग्जामिनेशंस में आया था. 2014 में बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आया था. लेट अस सी व्हाट इज़ द क्वेश्चन. Vishad and Roma were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2 respectively. This is the information regarding the three partners and their profit sharing ratio. Before we start with the solution, आप क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लें जिससे कि जब भी आप सॉल्यूशन का वीडियो देखें, जब भी वीडियो में सॉल्यूशन को समझें तो क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, तभी आपको सॉल्यूशन अच्छा समझ में आ पाएगा. On 31st March 2013 their balance sheet was as under. अब बैलेंस शीट है जिसमें आपको कैपिटल, रिजर्व फंड, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स गिवन है. नाउ विराट डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2013. ये जो डेट ऑफ डेथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जो बैलेंस शीट हमें गिवन है वो 31 मार्च की है और जो डेथ हुई है वो कब हुई है? ऑन 1 अक्टूबर. इसका मतलब हमें जो भी कैलकुलेशन करना है वो 6 मंथ्स के लिए करना होगा. It was agreed between his executor and the remaining partners that goodwill of the firm be valued at 2.5 years purchase of average profit for last 3 years. The average profit was rupees 1,50,000. ये goodwill के calculation के बारे में information given है. आपको याद होगा whatever amount is to be calculated at the time whatever amount is to be calculated on account of goodwill at the time of death or any kind of reconstitution of partnership firm, we pass an adjustment entry for the amount of goodwill which is calculated or given under adjustment. That is gaining partners capital account added to sacrificing partners capital account. Second is interest on capital be provided at the rate of 10% per annum to the deceased partner. Profit for the year 2013-14 current year की बात हो रही है, to be taken as having been accrued at the same rate as that of the previous year which was rupees 1,50,000. अब यहाँ पे बात आती है, एक तरह से मैंने यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट था वो भी इसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है. करंट ईयर में ये जो पार्टनर है जिसकी डेथ हुई है विराट, ये 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक बिज़नेस में वर्क कर रहा था. 6 महीने तक इसने काम किया है तो 6 महीने का इसको प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए. कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका है? 5/10. हम देख सकते हैं ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो 5/10 इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है. और क्योंकि 6 महीने तक इसने काम किया तो 6 महीने का इसको प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए. लेकिन प्रॉफिट तो हमें कितना अर्न किया वो पता ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट कब कैलकुलेट होगा? व्हेन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन वी विल बी एबल टू नो द नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म. फिर वो तो होगा साल के एंड में, बट अभी हमें कैसे पता चले? तो यहाँ पे हमने एक एजम्पशन ले लिया, दैट इज़ लास्ट ईयर द फर्म हैज़ अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,50,000 एंड द क्वेश्चन इज गिवन द इन्फॉर्मेशन इन पॉइंट नंबर 3 दैट द प्रॉफिट फॉर 2013-14 will also be assumed to be accrued on the same rate, that is rupees 1,50,000. तो उस बेसिस पे हम 6 मंथ्स का प्रॉफिट का शेयर विराट को, डिसीज्ड पार्टनर को देंगे. फाइनली प्रिपेयर्स विराट्स कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर एज ऑन 1 October 2013. Okay, let us move and start with the solution. The first adjustment given to us is regarding the goodwill of the firm
is to be valued at the 2.5 years purchase. So the formula for goodwill will be goodwill equals to average profit multiply number of years purchase. Average profit is given in the question as 1,50,000 multiply 2.5. So goodwill of the firm will be rupees 3,75,000 and Virad's share of goodwill will be 5 by 10 of that, that is 1,87,500. 1,87,500 हम विराज को देंगे, लेकिन ये अमाउंट आएगा कहाँ से? सो दिस विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो विच हैव बीन टेकन टू बी equivalent to old profit sharing ratio, that is 3:2. So 1,12,500 आएगा विषाद से एंड 75,000 आएगा रोमा से. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be calculated as interest on capital equals to capital multiply rate is given in the question, that's 10% per annum. एंड बिकॉज ये बिजनेस में सिर्फ 6 मंथ्स के लिए रहा तो हम 6/12 से भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये बिजनेस में सिर्फ 6 मंथ्स के लिए इसने वर्क किया है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली फॉर 6 months to this partner, to the deceased partner. So this will be calculated as rupees 3 lakh multiply 10% multiply 6/12. 3 lakh क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गिवन है. And finally we have got the amount rupees 15,000. The journal entry for interest on capital will be interest on capital account debited to Virad's capital account rupees 15,000 being interest on capital credited to partner. शेयर ऑफ प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000 का हमें अज्यूम करना है प्रॉफिट. शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड एज प्रॉफिट मल्टीप्लाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मल्टीप्लाई 6/12, क्योंकि ऑब्वियसली ये सिर्फ 6 मंथ्स के लिए बिजनेस में रहा तो प्रॉफिट का शेयर भी 6 मंथ्स के लिए ही कैलकुलेट होगा. सो 1,50,000 मल्टीप्लाई 5/10 दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर मल्टीप्लाई 6/12 वी हैव गॉट 37,500. अब यहाँ पे जर्नल एंट्री को एक बार थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से देखें. ये थोड़ा सा न्यू इसमें एक चीज़ है जो आपको अपने माइंड में सेट करना है. वेन एवर वी अलाउ एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डिसीज्ड पार्टनर, वेन एवर वी अलाउ एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट from the date of last balance sheet till the date of death, from the date of last balance sheet till the date of death, जो भी प्रॉफिट का शेयर हम डिसीज्ड पार्टनर को अलाउ करते हैं उसके लिए जर्नल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नॉर्मली जब हम प्रॉफिट पार्टनर को देते हैं तो हमारी एंट्री होती थी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो कब बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है? साल के एंड में. अभी साल का एंड आया नहीं है, तो जो इन द मिडिल ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़े और वो पार्टनर को देने की ज़रूरत पड़े, सो वी ओपन एन additional account named as profit and loss suspense account, and the entry passed for that will be profit and loss suspense account debited to deceased partners capital account rupees 37,500. बात यह है कि जब आफ्टर दिस ऑल द एडजस्टमेंट एंड कैलकुलेशन आप न्यू बैलेंस शीट बनाते हो ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट उस नई न्यू बैलेंस शीट में कहाँ पे अपीयर होगा? एसेट साइड पर. डेबिट बैलेंस है ना, एसेट साइड पे अपीयर होगा. एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे ये डेबिट हो जाएगा उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और क्लोज हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमें बनाना है विराज कैपिटल अकाउंट. विराज कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल गिवन इन द बैलेंस शीट रुपीज़ 3 लाख. आफ्टर दैट बाय विशाद्स कैपिटल अकाउंट, बाय रोमास कैपिटल अकाउंट रुपीज़ 1,12,500 एंड रुपीज़ 75,000. किस काम के लिए लिखें ये? ऑब्वियसली गुडविल के लिए. गुडविल के लिए हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट्री पास करते हैं, दैट इज़ गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग कौन है? जिसकी डेथ हुई है. यहाँ गेनिंग कौन है? जो कंटिन्यूइंग है. या फिर दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. या फिर और दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसे ये अमाउंट देना है तो उसके क्रेडिट में लिखेंगे. वेन एवर एनीथिंग इज टू बी गिवन टू अ पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो जिसे हमें देना है उसके क्रेडिट में लिखेंगे. उसके बाद में नेक्स्ट आता है रिवैल्यूएशन का, तो इसमें रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं तो हमने उसको किया नहीं. नेक्स्ट आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस एंड रिजर्व्स. तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आपको रिजर्व गिवन है कितने? 60,000 के एंड 5/10 शेयर उसका डिसीज्ड पार्टनर का है तो हमने रिजर्व फंड दे दिए 30,000 के. आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज़ 15,000 विल बी अलाउड टू दिस पार्टनर एंड फाइनली द शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट विल ऑल्सो बी अलाउड टू दिस पार्टनर. जो टोटल होगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, दैट विल नॉट बी रिटन एज टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट विल नॉट बी रिटन एज टू बैंक अकाउंट. ये ना तो पेमेंट होगा और ना ही कैरिड डाउन होगा, बिकॉज पहली बात कैरिड डाउन क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी पार्टनर जा चुका है.
दूसरी बात ये, पेमेंट इसको क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पार्टनर की डेथ होगी तो इसको हम पेमेंट नहीं कर सकते, हम पेमेंट किसको करेंगे, हम एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे। सो वॉट एवर विल बी द टोटल अमाउंट अवेलेबल टू बी गिवन टू दिस डिसीज्ड पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बाय राइटिंग to Virad's executor account. This is the balancing figure actually 5,70,000. आई होप आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर और कोई डाउट बचा तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। आपके माइंड में ध्यान क्या होना चाहिए, वेन एवर वी गेट अ क्वेश्चन ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर वी नीड टू मेक दीज 5 फिक्स 7 adjustments. So keep watching for class 12th accountancy, business studies and economics, K Commerce Academy. Do not forget to like this video. Thank you.